बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, 23 मई 2025 को पाकिस्तान में एक नया बिल जो पास हुआ है कि 18 साल से कम उम्र बच्ची की जो भी शादी करेगा वो मुजरम होगा, उसको सजा दी जाएगी और उसको उसका जुर्माना भी पे करना होगा। अब कितनी सजा होगी, कितना जुर्माना पे करना होगा, इस पर भी बात करेंगे। और इस कानून के पास होने की वजह से दो कैटेगरी के लोग हैं। एक वो हैं जो कि बहुत खुश हैं इस बिल के पास होने की वजह से, और दूसरा तबका उलमाए कराम का है, दीनी लोगों का है। वो इसकी हमायत में नहीं है। वो कहते हैं कि हम इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते और ये इस्लाम के खिलाफ है, हम इसको नहीं मानते। पहले हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो कि इसकी हमायत करते हैं और इस कानून के पास होने की वजह से खुश हैं। किस वजह से वो खुश हैं? उनका ये ख्याल है कि वो बच्चियां जो कि पढ़ना चाहती हैं, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हैं, अपना कुछ फ्यूचर बनाना चाहती हैं, कोई अपनी गोल अचीव करना चाहती हैं, अक्सर ऐसा होता है कि उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है और कम उम्री में पेरेंट्स उनकी शादी कर देते हैं। तो इससे उनको मौका मिलेगा कि वो अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर सकेंगी और अपने पांव पर खड़ी हो सकेंगी, कुछ हासिल कर सकेंगी। दूसरा उनका ये ख्याल है कि पढ़ाई मुकम्मल जब होगी तो औरत जो है वो मर्द की मोहताज नहीं रहती। लड़की अपने सिर्फ खामन की मोहताज नहीं होकर रह जाती। अगर वो पढ़ी लिखी होगी, पढ़ाई उसकी मुकम्मल होगी, तो वो खुद अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। तीसरी वजह यह है उनके खुश होने की, जो इस कानून की हमायत करते हैं, कि साइंस और साइकोलॉजी जो है उसकी रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में जो लड़कियां 18 साल से कम उम्र में ब्याह दी जाती है, उनकी शादी कर दी जाती है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस का शिकार होती हैं, डिप्रेशन का शिकार होती हैं और मेंटली प्रॉब्लम्स जो है वो उनके अंदर ज्यादा पाई जाती हैं। इसलिए कि 18 साल से कम उम्र जो बच्चियां होती हैं वो जिस्मानी तौर पर, मेंटली तौर पर, नफ्सियाती तौर पर अभी पूरी तरह वो प्रिपेयर नहीं हुई होती, वो इतनी मजबूत नहीं होती कि वो उन तमाम चीजों को हैंडल कर सके। क्योंकि जाहिर है शादी एक आम और मामूली चीज नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको उठाने के लिए लड़की का अच्छा भला मेच्योर होना जो है वो जरूरी होता है। और अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ही कम उम्री में बच्चियों की शादी कर देते हैं अपने सर से बोझ उतारने के लिए, और बाद में फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। अक्सर वो बच्चियां जो है उनको अगले घर में हैंडल नहीं करना आता कुछ ना कुछ, और वो वापस ही अपने वालिदैन के घर उनके सर पर आकर बैठ जाती हैं। इस वजह से वो लोग जो हैं जो इस कानून की हमायत करते हैं, उनको ये ख्याल है उनका कि इस बिल के पास होने में बहुत ही फवायद हैं। दूसरी तरफ हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो कि इस कानून की हमायत में नहीं है, वो है उलमा इकराम। उनका ये ख्याल है कि इस्लाम के खिलाफ है। वो ज़ाहिर है अपनी रिसर्च के मुताबिक, अपनी तालीम के मुताबिक, अपने मुताले इस्लाम के मुताबिक वो अपनी राय देते हैं कि क्या चीज जो है वो इस्लाम के मुताबिक है और क्या जो है वो इस्लाम के मुनाफी है। उनका ये ख्याल है कि ये कोई मगरब का प्रोपिगंडा है जो कि पाकिस्तान में यूज किया जा रहा है, ये इस्लामी कानून नहीं है, हम इसको तस्लीम नहीं करते। वो ये भी कहते हैं कि अपनी तारीख पढ़े तो उसमें हमें बहुत सी मिसालें सहाबा कराम की, खुलफाए राशिदीन की मिलती हैं। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनकी उम्र मुबारक बहुत ज्यादा थी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से, जब उनकी उनसे शादी हुई। तो क्या हम वो तमाम चीजें जो हैं उनको रिजेक्ट कर देंगे इस कानून को लेकर, इसकी हमायत करके? ऐसा हम नहीं होने देंगे, उनका ये ख्याल है। और दूसरा ये भी अगर देखा जाए तो अगर बहुत से आप खुद आए रोज केसेस देखते हैं, ज्यादती के केसेस। आज 8 साल 7 साल की बच्ची से लेकर जो कम अज कम इस एज की बच्चियां हैं उनके ज्यादती के केस जो हैं वो देखे जाते हैं, मीडिया पर आए रोज आप देखते हैं।
और ये चीजें जो हैं ये हमारे माशरे में आए रोज बढ़ती जा रही हैं। तो क्या वो बच्चियां जो निकाह के काबिल नहीं हैं अभी, क्या वो ज्यादती के काबिल हैं? उनकी एज इस चीज के लिए जो है वो मुनासिब है? तो इससे ये भी हमें चीज देखनी है कि अगर हम इस चीज पे पाबंदी लगा देंगे कि 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है उसकी शादी ना की जाए, तो वो ऐसी बहुत सी बच्चियां, सिर्फ उन बच्चियों को ना देखी जाए जो कि पढ़ रही हैं, अपनी स्टडी मुकम्मल करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, कुछ अचीव करना चाहती हैं, उन बच्चियों को भी मद्देनजर रखा जाए जो कि जिनके पेरेंट्स उनको इतना पढ़ाते नहीं हैं, वो घर में थोड़ा सा पढ़ के मैट्रिक करके एफए करके बैठ जाती हैं, उनके फारग ज़हन जो है वो शैतानी घर बन जाते हैं, उनकी सोचें जिना करती हैं, उनके कान जिना करते हैं, उनके ख्यालात जिना करते हैं। क्या वो पेरेंट्स उनकी फिर शादी कर देना ज्यादा मुनासिब नहीं है, बजाय इसके कि वो किसी गलत रवश पे चल पड़े? और फिर आप ये भी देखेंगे कि ये जो लड़कियों के घर से भागने के जो केसेस होते हैं वो 18-20 साल से कम उम्र बच्चियां जो हैं उनके ज्यादा देखने में आते हैं। और आज जैसे कि नेट का दौर जा रहा है, बच्चे जो हैं वो जल्दी मेच्योर हो जाते हैं मेंटली तौर पर, उनको बहुत जल्दी इन चीजों की समझ आ जाती है। और इस चीज पर पाबंदी लगा देना कि जो शादी करेगा कम उम्र बच्ची की, 18 साल से कम उम्र बच्ची की, उसको जुर्माना या उसको सजा जो है वो दी जाएगी, ये चीज जो है उलमा इकराम इसको तस्लीम नहीं करते। हाँ, जो बच्चियां कुछ करना चाहती हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहती हैं, उनको पढ़ने दिया जाए, उन पर जुल्म ना किया जाए, उनसे उनके ख्वाब ना छीने जाएं, उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। लेकिन ये पाबंदी भी लगा देना कि जो ऐसा करे उसको सजा दी जाए, ये भी गैर मुनासिब चीज है। क्योंकि बाज औकात ऐसे घरानों में, ऐसे मुआशरे में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि बच्ची की जल्दी शादी कर देना ज्यादा मुनासिब होता है। कुछ ऐसे हालात होते हैं कि किसी की माँ नहीं होती, किसी का बाप नहीं होता, सर पे कोई सहारा नहीं होता जो उसकी सपोर्ट उसको कर सके या उसको तालीम दिलवा सके। तो इन हालात में इससे बेहतर कि बच्ची जो है वो किसी जना का शिकार बने और किसी ज्यादती का शिकार बने, बेहतर है कि उसको अच्छे तरीके के साथ पाकीज़ा इस रिश्ते निकाह में बांध दिया जाए। और पढ़ लिख कर लड़की का जॉब करना जो है, ये भी एक काफी हद तक जो है वो ये बात गलत है। क्योंकि बहुत सी हमारे माशरे में तो पढ़ी लिखी अवाम जो है वो धक्के खा रही है, ना उनको कोई जॉब मिलती है, ना उनको कोई ऐसा सपोर्ट करने वाला इदारा मिलता है जो कि उनकी पढ़ाई जो है किसी काम आ सके। पढ़ी लिखी लड़कियां भी जो है वो घर संभाल रही होती हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खावंद को जो है वो हाकिम बनाया है, जो कमाने की जिम्मेदारी है वो मर्द पर फर्ज है, औरत पर फर्ज नहीं है। आप कभी मगरब में जाकर देखें या अपने पाकिस्तान में ही आप उन औरतों से पूछें जो कि जॉब करती हैं, वो आपको हसरत के साथ ये बताएंगी और कहेंगी कि वो औरतें बहुत खुश नसीब हैं जो घरों में बैठी होती हैं और उनके खामद उनको माली तौर पर सपोर्ट करते हैं, उनकी हर जरूरत को पूरी करते हैं। अब औरत के लिए दूर ही जिम्मेदारी उठाना उसकी जात पर जुल्म करना है। एक औरत जो है वो 8-9 माह बच्चे को भी पेट में रखकर जन्म देती है और साथ वो जो कमाने का जो जिम्मेदारी है वो भी अदा कर रही होती है, जबकि औरत की जिम्मेदारी कमाने की नहीं है। और ना ही उसको अगर वो माली लिहाज से उसका खामद इतना जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एज अ मजबूरी या अपने खामद की हेल्प के लिए, अपनी जरूरियात के लिए वो जॉब कर सकती है, इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर औरत जिसका खामद उसको तमाम जरूरियात मुहैया करता है वो जॉब करे। और औरत जो है वो मर्द की मोहताज नहीं है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। और अल्लाह ने मर्द पर ये फर्ज जो है ये लगाया है कि वो औरत की जिम्मेदारी पूरी करे। तो वो लोग जो कि कानून के मुताबिक कि जो बच्ची 18 साल से कम है उसकी शादी कर दें, अगर वो मौलवी
या निकाह खां वो निकाह पढ़ाता है ऐसी कम उम्र बच्ची की, तो उसको 1 साल सजा दी जाएगी, जेल की कैद, और 1 लाख जुर्माना पे करना होगा। और अगर कोई मर्द जो कि बालिग है और नाबालिग बच्ची से वो शादी करता है, तो उस मर्द को 2 से 3 साल जो है वो जेल की सजा दी जाएगी। और अगर पेरेंट्स जो है वो 18 साल से कम उम्र बच्ची की शादी करते हैं, तो उनको 6 से 7 साल की सजा दी जाएगी। आप इस कानून के हक में हैं या कि मुखालिफ में हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा।